हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजना ग्रामर एंड इंग्लिश क्लास। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल विल बी हैप्पी एंड फाइन। आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नोट मेकिंग कैसे बनाई जाती है। आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अब आपको जो है नोट बनाना बहुत अच्छे से आ भी गया होगा, यानी कि आपके नंबर नोट मेकिंग के पक्के हो गए। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो में आपके लिए समराइज खिलाऊंगी, यानी कि समरी कैसे बनाई जाती है किसी पैसेज की, ये आपको मुझे बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज मैंने कहा था कि दो चीजें आपको बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती हैं। पहला जो होता है नोट मेकिंग, दूसरा पैसेज को समराइज करना। तो एक परेशानी तो आपकी दूर हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम है, आज आपकी 100% दूर करने वाली हूँ। तो अगर ये प्रॉब्लम से छुटकारा पाने चाहते हैं तो सबसे पहले हमें मोटिवेट कीजिए। वही पुराना फंडा, मोटिवेट करने के लिए आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा ये पैसेज है। चलिए आगे पैसेज को हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी समरी बनाएंगे। सबसे पहले समरी जो होता है कि कोई भी समरी आपका जो है अगर यानी कि 1/3 होना चाहिए। कोई भी मान लीजिए कि आपका जो है नोट में ये आपका पैसेज अगर 150 वर्ड का है तो मैक्सिमम आपको 60 या 70 वर्ड्स के आपके जो है समराइज हमें करना पड़ेगा। उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। 1/3 पार्ट होता है, या फिर आप 40% भी कर सकते हैं। देखिए पैसेज पढ़ते हैं। Once on a lonely island in the sea, there lived the three people: a wise old man named Prospero, his beautiful young daughter Mirinda, and their servant Caliban। यानी कि एक लोनली आइसलैंड था समुद्र के बीच में। उसमें जो है केवल 3 लोग रहते थे। एक बहुत ही वाइज, एक बुढ़ा था लेकिन बहुत वाइज, उसका नाम प्रॉस्पेरो था। और एक उसकी सुंदर सी जो है लड़की थी, इसका नाम मिरिंडा था। और साथ में उसका एक सर्वेंट था, इसका नाम कैलिबन था। प्रॉस्पेरो एंड मिरिंडा हैज कम टू द आइसलैंड 20 years ago। अब प्रॉस्पेरो और मिरिंडा जो है उस आइसलैंड में 20 साल पहले आए थे। वेल मिरिंडा वॉज ओनली ए बेबी, जब मिरिंडा एक छोटी सी बच्ची थी। सी हार्डली रिमेम्बर हैविंग सीन एनी ह्यूमन फेस एक्सेप्ट हर फादर्स। वो किसी को मतलब उसको थोड़ा थोड़ा याद है। बहुत ही मुश्किल से, कठिनाई से किसी ह्यूमन बीइंग का फेस उसको याद था, क्योंकि वो आइसलैंड में थी, अकेला सुनसान सा आइसलैंड था। किसी मतलब ह्यूमन बीइंग का फेस नहीं दिखता था, तो केवल अपने पिताजी के फेस को पहचानती थी। एज फॉर कैलिबन, और उसका कैलिबन जो सर्वेंट था, ही लुक हार्डली ह्यूमन, वो मनुष्य की तरह नहीं दिखता था। ही वॉज मोर लाइक ए फिश देन ए मैन, यानी कि वो किसकी तरह दिखता था? एक फिश की तरह दिखता था। प्रॉस्पेरो हैड अनदर सर्वेंट ए स्पिरिट नेम एरियल, और एक और स्पिरिट वहां पे थी। क्या उसका नाम क्या था? एरियल। वो कौन था? प्रॉस्पेरो का सर्वेंट था। इसी मतलब जानते कोई आत्मा। whom he commanded by means of his magic। प्रॉस्पेरो को क्या थी? मैजिक आती थी, जादू आता था, क्योंकि उसका सर्वेंट था किसका? प्रॉस्पेरो का, जो जैसे वो कमांड करता था, आर्डर देता था, वो मैजिक क्रिएट करता था। बिफोर प्रॉस्पेरो अराइवल देयर लिव्ड ऑन द आइसलैंड एक विच कॉल्ड साइकोरॉक्स। उससे पहले उस आइसलैंड में एक विच थी। विच मतलब चुड़ैल रहती थी, जिसका नाम साइकोरॉक्स था। द अगली कैलिबन वॉज हर सन। अब देखिए ये कैलिबन कौन था? जो प्रॉस्पेरो का सर्वेंट था, वो किसका था? साइकोरॉक्स का जो विच थी उसका बेटा था। दिस विच हैज इम्प्रिजन्ड एरियल इन द हार्ट ऑफ पाइन ट्री। अब जो है वो विच जो थी, जो चुड़ैल थी, उसने जो है एरियल को क्या किया था? कैद कर लिया था। कहाँ पे कैद किया था? द हार्ट ऑफ पाइन ट्री में उसने कैद कर लिया था। एंड लेफ्ट हिम देयर व्हेन शी डाइड। और वो वहां से मुक्त होता है जब वो चुड़ैल ये विच जो है वो मर जाती है। प्रॉस्पेरो फाउंड हिम एंड रिलीज हिम। अब प्रॉस्पेरो ने क्या किया? उसको फाउंड किया, उसके बाद उसको वहां के उस चुड़ैल की मतलब बंदी गृह से उसको मुक्त कराया।
एंड ही बिकम प्रॉस्पेरो सर्वेंट। उसके बाद वो एरियल जो है प्रॉस्पेरो का सर्वेंट बन गया। एरियल कैरिड आउट आज प्रॉस्पेरो कमांड, और जो उसका सर्वेंट होने के नाते जो भी प्रॉस्पेरो इसको कमांड देता था, आदेश देता था, वो सारे इसको फॉलो करता था। वेदर इट वॉज टू रेज ए स्टॉर्म इन द सी और मेक थंडर इन द एयर, या किसी तरह जो है स्टॉर्म समुद्र में जो है स्टॉर्म लाना है, तूफान लाना है, या हवाओं में किसी प्रकार का ठंडर क्रिएट करना है, उस इस प्रकार की मैजिक जो है वो करता रहता था। तो चलिए अब बनाते हैं इसका हम नोट। चलिए बनाते हैं, कैसे इसकी समराइज करना है ये आपको सिखाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसको बहुत शॉर्ट तरीके में लिखेंगे। क्या है, हम कैसे करेंगे, वंस ऑन ए लोनली आइलैंड, यानी कि वंस ऑन अ लोनली मतलब अकेला, आइसलैंड, यानी कि हमें ऐसे लिखना है कि पूरा मीन्स भी आ जाए और साथ में शॉर्ट में पूरी कहानी का अर्थ भी आ जाए, और साथ में इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको मतलब लिख भी ले। कम से कम वर्ड में पूरी कहानी को हमें क्रिएट करना है। वंस ऑन ए लोनली आइसलैंड प्रॉस्पेरो lived there with, किसके साथ रहता था, with his only, उसकी एक ही बेटी थी ना, only a beautiful daughter मिरिंडा। उसकी डॉटर का नाम क्या था, मिरिंडा। अब नाम को हमें कैपिटल में लिखना है, मिरिंडा। और किसके साथ, एंड ए, उसका एक सर्वेंट था, एंड ए सर्वेंट। अब सर्वेंट का नाम क्या था, कैलिबन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये कैलिबन। और वो क्या था, वो किसकी तरह देखता था, फिश की तरह। हूँ मोर लाइक ए फिश देन अ मैन। अब कैलिबन किसका सन था, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो कैलिबन, इसका इतना लंबा हम डिस्क्राइब न करके शॉर्ट में करेंगे। कैलिबन वॉज ए सन ऑफ विच, इसका नाम क्या था, साइक्रोक्स, यानी क्या लिखेंगे, द कैलिबन वॉज अ सन ऑफ किसका था, सन ऑफ अ विच, एक चुड़ैल का बेटा था। सन ऑफ विच कॉल्ड, इसका नाम की शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे, यानी जल्दी इसको समराइज भी करना है, अब कम वर्ड में इसका मीन्स भी आ जाए। साइक्रोक्स। अब देखिए, अब दैट विच हैज इम्प्रिजन, जिस विच ने क्या किया था, दैट विच, उस विच ने क्या किया था, हैड इम्प्रिजन, उसको बंदी बना लिया था। किसको, एरियल को। इम्प्रिजन एरियल इन, कहाँ पे बनाया था, देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, in the heart of a pine tree, in the heart of a pine tree। अब प्रॉस्पेरो, अब उसने क्या किया, प्रॉस्पेरो ने इसको रिलीज किया, किसकी, यानी कि विच के डेट के बाद। द प्रॉस्पेरो released him after
हर डेथ। उसकी डेथ के बाद उसको रिलीज कर दिया। और उसके बाद क्या, तब से क्या बन गया, एरियल जो है प्रॉस्पेरो का सर्वेंट बन गया। तो क्या करेंगे, लिखेंगे एरियल बिकेम प्रॉस्पेरो सर्वेंट। उसका तब से वो क्या बन गया, उसका सर्वेंट बन गया। अब एरियल क्या करता था, उसका सर्वेंट बन गया तो उसकी सारे ऑर्डर्स को वो फॉलो करता था। एरियल कैरीड आउट ऑल प्रॉस्पेरोज ऑर्डर। जैसे कि कैसे कैसे ऑर्डर्स फॉलो करता था, जैसे कि कह सकते हैं सच एज टू रेज स्टॉर्म, जैसे स्टॉर्म लाना है, तूफान लाना है, और या फिर थंडर इनटू द एयर। तो बच्चों ये हमारा शॉर्ट देखिए, बहुत ही इजीली, बहुत शॉर्ट सा हमारा समरी ये बन गया। यानी कि देखिए कितना इजी है। इसको हमने क्या कर लिया, इस अनसीन पैसेज का हमने समरी बना लिया, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही कम शब्दों में इसको हमने समराइज कर लिया। तो आई होप ये आपको समझ में, यानी कि समरी बनाना बहुत इजी लग रहा होगा। यानी कि अब को आपको लगता होगा कि इससे क्या है, जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता था समरी बनाना, अब आपको हलवा लग रहा है। यानी कि बहुत ही इजी वे में बनाए और इजी वे में खा जाए। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमको इसी तरह मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हम ऐसे ही नॉलेजेबल जो है वीडियोस लाते रहें। चलिए मिलते हैं अगली पार्ट में मिलेंगे इसी तरह जो है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।